नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में प्रगतिशील बने। प्रगति की आकांक्षा और लालसाओं की पूर्ति का सामान्य स्वरूप एक सा दिखता है, पर बारीकी से देखने पर इनमें जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। प्रगति उस आवश्यकता का नाम है जो व्यक्तित्व को उभारती, प्रतिभा को निखारती तथा योग्यताओं को बढ़ाती है। इसका अर्थ है उन क्षमताओं का विकास जो शरीर, मन, कर्तृत्व एवं स्वभाव को स्वस्थ एवं सुविकसित बना सके। यही वास्तविक प्रगति है। इसी के आधार पर मनुष्य जो भी सांसारिक संपदाएं चाहे प्राप्त कर सकता है। धन उपार्जन करने की क्षमता, हाथ में लिए हुए काम में सफलता, कुशाग्र सूझबूझ, आकर्षक व्यक्तित्व, पदोन्नति, संबंधित लोगों का स्नेह, सहयोग आदि न जाने कितनी सिद्धियां इसी विशेषता के आधार पर मिलती है। निखरा हुआ व्यक्तित्व ही साहसिक कदम उठा सकने की हिम्मत और चमत्कारी उपलब्धियां प्राप्त कर सकने में समर्थ होता है। अपनी इसी प्रसुप्त विशेषता को जागृत एवं प्रखर बना सकना प्रगति का मूल तथ्य है। इसके हाथ यह पारस लग गया, उसे दीन दुर्बल जीवन नहीं जीना पड़ता, वरन एक से एक बढ़ी चढ़ी सफलताओं और संपदाओं को प्राप्त करने का अवसर निरंतर मिलता रहता है। बाहर से जो संपदाएं या सफलताएं दिखती हैं, वे स्थिर व लाभदायक तभी हो सकती हैं जब उनके पीछे सुविकसित व्यक्तित्व की श्रम साधना सन्निहित हो। यदि यूं ही उत्तराधिकार में भाग्यवश अनायास या अनैतिक तरीके से कोई सफलता या संपदा मिल गई तो वह देर तक टिकेगी नहीं। उसे संभालना और रोकना कठिन हो जाएगा। किसी प्रकार वह बनी भी रही तो इतनी समस्याएं और उलझनें उत्पन्न करेंगी जिससे कि यही सोचना पड़ेगा कि इससे तो निर्धन या असफल रहना अच्छा था। व्यक्तित्व का निखार ही वस्तुतः अनेक तरह की भौतिक और आत्मिक संपदाएं उत्पन्न करने में समर्थ रहता है और उसी के आधार पर उनका सदुपयोग बन पड़ता है। उसी स्थिति में उस वैभव का कुछ उपयोग और लाभ भी है। अन्यथा अनुपयुक्त व्यक्तित्व अनायास प्राप्त संपदा से अपना और दूसरों का अहित करते और शोक संताप फैलाते दिखेंगे। प्रगति शब्द का ठीक अर्थ और स्वरूप समझना हो तो यही कहा जाएगा कि परिष्कृत शरीर और मन के आधार पर सुविकसित व्यक्तित्व का निर्माण कर सकने में सफलता प्राप्त कर लेना ही सच्ची प्रगति है। आकांक्षाएं एक नशेबाजी जैसी मानसिक स्थिति ही समझी जानी चाहिए। वे असीम आदर्श और सिद्धांत होती है। परिस्थिति, योग्यता और साधनों का ध्यान न रखकर अक्सर लोग आकाश पाताल प्राप्त करने की अनियंत्रित कामनाएं मन में संजोए बैठे रहते हैं और उन्हें जल्द जिस मार्ग से पूरा करने के लिए व्याकुल रहते हैं। यह ललक पूरी हो तो नहीं सकती, व्यक्ति को बुरी तरह उद्विग्न रखती है। कामना की पूर्ति के लिए योजनाबद्ध तैयारी करनी होती है और निरंतर श्रम साधना, धैर्य और संतुलित मन से तब तक चलानी पड़ती है जब तक कि उस उपलब्धि के लिए उपयुक्त साधन और अवसर न मिल जाए। उनमें देर हो सकती है और अनेक विघ्न आ सकते हैं। कामनाग्रस्त इस संबंध में अति अधीर होता है और छलांग मारकर जो चाहता है उसे तुर्त फुर्त प्राप्त करने को उतावला बावला बना रहता है। ऐसे व्यक्ति असफल तो रहते ही हैं, उतावली में ऐसे कार्य और भी करते हैं जिन्हें अवांछनीय और मूर्खतापूर्ण कहना पड़े और जिनका परिणाम अंततः विभीषिका जैसी विपत्ति के रूप में सामने आए। इसी स्थिति से ताल में न बिठा कर चलने वाली ललक को आकांक्षा या कामना कहते हैं। यह प्रगतिशीलता का नहीं, शिशोरपन का चिन्ह है। प्रगतिशील और कामनाग्रस्त का आरंभिक उत्साह एक जैसा लगता है, पर वस्तुतः दोनों की दो दिशाएं हैं और परिणाम भी एक दूसरे से विपरीत ही होते हैं। वे भौतिक लिप्साएं जो क्षमता बढ़ाने का इंतजार न करके तुर्त फुर्त मनोकामना पूर्ण करने के लिए लालायित रहती हैं। आध्यात्मिक भाषा में ऐष्णाएं कही जाती हैं। ऐष्णाओं में प्रधान तीन हैं। पहला वित्तेष्णा, दूसरा पुत्रेष्णा, तीसरा लोकेष्णा। इन्हें सरल भाषा में अमीरी
विषय वासना और वाहवाही कहा जा सकता है। उचित और न्यायानुकूल मार्ग से उचित मात्रा में उनकी आवश्यकता भी है, पर जब इनकी ललक एक नशेबाज की उन्मत्तता जैसी स्थिति पैदा कर देती है और जिस मार्ग से इनकी असीम उपलब्धि के लिए मनुष्य आकुल व्याकुल पागल हो सकता है। सीधे रास्ते से हर काम उचित समय, उचित श्रम और उचित पात्रता द्वारा ही सीमित मात्रा में पूरा होता है, पर अधीरता में इन साधनों को बढ़ाने एवं अपनाने की स्थिति नहीं रहती। उतावली में अवास्तविक कल्पना लोक में विचरण मनुष्य करने लगता है, बच्चों जैसी उपहासास्पद योजनाएं बनाता है और बुरी तरह ठगा जाता है तथा ठोकर खाता है। अनुचित अनैतिक मार्ग अपनाने में ही भी उन्हें झिझक नहीं होती। ऐष्णाओं के पीछे बाबला मनुष्य पाता कम और खोता ज़्यादा है, इसलिए तत्वदर्शियों ने खतरनाक और अवांछनीय कहा है। तुर्त फुर्त अमीर बनने की लिप्सा में लोग जुआ, चोरी, बेईमानी, विश्वासघात, शोषण और छल आदि बुरे से बुरे अपराध करते देखे जाते हैं। काम वासना की भट्टी में जिनका मन उबल रहा है वे बहन, भांजी, बेटी, पोती किसी को नहीं देखते। स्वास्थ्य, यश, ईमान गंवाते हैं और हर जगह भेड़िए की तरह खूनी नज़र से निहारते हैं। इसमें मिलना क्या है, केवल गंवाना ही गंवाना है। पर वासना का गुलाम यह सब देखता कहाँ है। पहाड़ भर चाहता है पर तिल भर भी पा नहीं सकता। केवल जलन, अशांति और खींच ही पल्ले पड़ती है। इसी प्रकार सस्ती वाहवाही के लोभी विविध प्रकार के ढोंग रस्ते नेतागिरी के लिए मरते, अपना चेहरा लोगों को दिखाने के लिए अकुलाते देखे जा सकते हैं। सज धज, श्रृंगार, फैशन, ठाट बाट बनाकर लोग दूसरों पर अपनी बड़प्पन या आकर्षण का रौब जमाते हैं। इस प्रवंचना में समय और पैसे की पूरी बर्बादी होती है। बड़ी बड़ी दावतें, विवाह, शादी की धूमधाम आदि में इसी सस्ती वाहवाही के भूखे लोग धन की होली फूंकते देखे जा सकते हैं। लोग हमें धर्मात्मा समझे, इसके लिए कितने ही लोग तीर्थ यात्रा करते बंदरों को चने, कछुओं को आटा खिलाते देखे जा सकते हैं। दान करने की इच्छा ख्याति का स्वार्थ लेकर होती है। नाम पर पत्थर जुड़वाने, पत्थर लगवाने के लोभ में कई व्यक्ति निरर्थक कामों में पैसा खर्च करते देखे जाते हैं, जबकि कितने ही अति उपयोगी कामों की ओर इसलिए लोग आंख उठाकर भी नहीं देखते क्योंकि उनमें उनकी दानशीलता का ढिंढोरा पीटने वाला नहीं होता। फिल्म से अपनी तस्वीर खिंचवाने और आवाज़ सुनवाने के लिए संभ्रांत परिवारों के सुशिक्षित लड़के लड़कियां अपने शील और भविष्य को बर्बाद करते आए दिन दिखाई देते हैं। यह सब लोकेशना पिशाचनी का मायाजाल ही समझना चाहिए, जिसने प्रतिभाओं के आदर्शवाद की ओर बढ़ने से रोककर निरर्थक मृग तृष्णा में लुभाया और उसे छिछोरी बालबुद्धि में उलझाकर बर्बाद कर दिया। धन, वासना और वाहवाही की तीव्र आकांक्षा उठना और इसकी बेचैनी से व्याकुल रहना, ऐसा लगता है कि मानो यह प्रगतिशीलता और पुरुषार्थ परायणता का चिन्ह है, पर वस्तुतः बात ऐसी है नहीं। यह नशेबाजी जैसा एक उन्माद भर है जो ललक को तुर्त फुर्त पूरा करने के लिए घसीटता चला जाता है। भौतिक महत्वाकांक्षाओं की अनियंत्रित आकांक्षा, लालसा, कामना जितनी ही तीव्र होगी, व्यक्ति उतनी अधीर, अविवेकी, अशांत, अनैतिक एवं उन्मत्त सरीखा व्याकुल होता चला जाएगा। इस मना स्थिति में उसने कुछ प्राप्त कर भी लिया हो तो वह इतना महंगा पड़ता है जितना अभावग्रस्त रहना भी नहीं अखरता। हमें प्रगतिशील होना चाहिए, कामनाग्रस्त नहीं। प्रतिभा के बढ़ाने को धैर्य और परिश्रम पूर्वक संतुलित मस्तिष्क से की गई साधना हमारे व्यक्तित्व को निखारती है और उसे आंतरिक उत्कर्ष के आधार पर वह समर्था प्राप्त होती है जिसके आधार पर किसी भी उपयुक्त दिशा में भरपूर और चिरस्थायी उन्नति कर सकना सुलभ हो जाए। मित्रों, हमें गांठ बांधकर रखना चाहिए कि सद्गुणों की संपत्ति वह आधार है जिसके द्वारा सांसारिक सफलताएं कभी भी कितनी ही बड़ी मात्रा में मिल सकती है। आनंद वासना में नहीं, हंसती हंसाती मनोवृत्ति में है जो पग पग पर उल्लास के अवसर उत्पन्न कर सकती है।
वाहवाही के ओछे प्रदर्शनों से नहीं, महामानवों के पद चिन्हों पर चल सकने का साहस एकत्रित करने से वह सच्ची और चिरस्थायी श्रद्धा मिलती है, जिसका अल्प अनुकरण अनुगमन करने वाले भी यशस्वी बन सके।